नमस्कार किसान भाइयों, इंडिया प्रेस यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। किसान भाइयों, अगर आपके पास में गंवार का स्टॉक रखा हुआ है तो रिपोर्ट को पूरा देखें। गंवार की तेजी मंदी रिपोर्ट व गंवार के निर्यात को लेकर हम आज के वीडियो में विस्तार से चर्चा करेंगे। किसान भाइयों, पिछले कई दिनों से गंवार के भाव में एक अजीब सी चुप्पी छाई हुई थी। जानकारों का मानना है कि गंवार बाजार के लिए आने वाले 2 माह यानी 2 महीने काफ़ी महत्वपूर्ण साबित होने वाले हैं। गंवार के चालू सीजन में 3 महीने का समय पूरा हो चुका है, लेकिन अभी तक दैनिक आवक में कोई सुधार देखने को नहीं मिल रहा है। भाव के कम रहने के कारण किसान बाजार में माल लेकर कम आ रहे हैं। दोस्तों, गंवार की आवक की पिछले साल कुछ सालों के ट्रेंड को देखें तो आमतौर पर यही देखा गया है कि गंवार की सीजन की शुरुआत में आवक ज़्यादा रहती है, बाद में आवक लगातार कम होती जाती है। आवक का अनुपात कुछ इस तरह से पिछले 3 महीनों की कुल अवशेष से 9 महीने की आवक के बराबर रहती है। इस हिसाब से देखा जाए तो अब तक 34 लाख बोरी के आवक के हिसाब से कुल उत्पादन 68 लाख बोरी का माना जा सकता है, यानी मोटा मोटा अनुमान है। किसान भाइयों, इस साल भी बढ़िया बारिश होने के चलते राजस्थान के कई क्षेत्रों में गंवार का अच्छा खासा उत्पादन हुआ, तो वहीं कई क्षेत्रों में भारी गंवार की फसल को नुकसान भी हुआ। राजस्थान की मंडियों में गंवार की भारी मात्रा में स्टॉक देखने को मिल रहा है। इस सीजन में गंवार के भाव 4800 से 5200 रुपये प्रति क्विंटल के आसपास बने हुए हैं। हालांकि कल कई मंडियों में 5200 को गंवार के भाव ने क्रॉस कर लिया, यानी कल भी गंवार के भाव में थोड़ी तेजी देखने को मिली। पिछले 3-4 महीनों से भाव में मामूली उतार चढ़ाव रहा और बाजार 50 से 100 रुपये प्रति क्विंटल की तेजी मंदी के साथ घूमता रहा। किसान भाइयों, आपको बता दें कि पिछले दिनों बढ़िया पिटाई के बाद हाल ही में गंवार के भाव में थोड़ा सुधार हुआ है, यानी गंवार के भाव में काफ़ी डाउनफॉल देखने को मिला था। गंवार के भाव 47 रुपये के आसपास आ गए थे, लेकिन उसके बाद गंवार के भाव ने रिकवर किया और अब भाव में ठीक ठाक सुधार देखने को मिल रहा है। खासकर राजस्थान हरियाणा की मंडियों में दरअसल गंवार गम की मांग में सुधार होने के कारण गंवार सीड के भाव में भी सुधार बना है। इस समय राजस्थान और हरियाणा की कई मंडियों में गंवार के भाव 5200 से 5300 रुपये के बीच आ चुके हैं। किसान भाइयों, गंवार के भाव में तेजी आने से किसान मंडियों में माल लेकर थोड़ा बहुत आने लगे हैं। इसके चलते मंडियों में आवक भी बढ़ गई है। हरियाणा की आदमपुर मंडी में कल अच्छी खासी गंवार की आमदनी आवक देखने को मिली और गंवार के भाव अधिकतम आदमपुर मंडी में 5246 रुपये प्रति क्विंटल तक रहे, जो कल के सबसे ऊंचे रेट हैं। वहीं हरियाणा की ऐलनाबाद मंडी में गंवार के सबसे कम भाव को देखा गया। इसके अलावा मंडियों में गंवार के भाव में तेजी बढ़ने के समाचार लगातार मिले। किसान भाइयों, आपको बता दें गंवार में मंदी का क्या कारण है, तो गंवार में लगातार मंदी के पीछे कुछ कारण है कि मांग में कमी और उत्पादन में बढ़ोतरी माना जा रहा है। व्यापारी व कृषि विशेषज्ञों का कहना है कि राजस्थान में इस वर्ष सामान्य बारिश के कारण उत्पादन बढ़ा है। साथ ही जोधपुर जैसे स्थानों पर भारी मात्रा में गंवार की आवक हुई है, जिससे मंडियों में भीड़ भाड़ बनी रहती है। इसके अलावा किसानों ने इस वर्ष अपने पुराने स्टॉक को बेचा है, क्योंकि नकदी की आवश्यकता थी, इसलिए नई फसल को रोका और अपना पुराना स्टॉक किसानों ने निकाला। व्यापारियों ने बताया कि फिलहाल गंवार की आवक में कमी आई है, केवल कि वे किसान गंवार बेच रहे हैं जिन्हें तुरंत नकदी की आवश्यकता है, यानी पैसों की आवश्यकता है। हालांकि इसके बावजूद गंवार के भाव में कोई बड़ी तेजी देखने को नहीं मिल रही। व्यापारियों का मानना है कि गंवार एक ऐसी फसल है जिसकी मांग पूरे वर्ष बनी रहती है। व्यापारियों ने कहा कि विभिन्न गोदामों में 2 से 3 साल का अतिरिक्त स्टॉक पहले से मौजूद है, जिसमें गंवार साबुत, गम की दाल और कोरमा भी शामिल है। जब भी बाजार में तेजी आती है, व्यापारी इस स्टॉक को बेचकर बाजार को संतुलित कर देते हैं, इसलिए बाजार में फिलहाल बड़ी तेजी बनती नजर नहीं आ रही। यानी बड़े स्टॉकिस्ट हैं, जैसे गंवार के भाव में सुधार होता है तो अपना माल निकालने लग जाते हैं। किसान भाइयों, डिमांड और सप्लाई का रूल तो यही कहता है कि गंवार के भाव में तेजी तभी संभव है जब आपूर्ति की श्रृंखला बाधित होगी। इसके लिए मौसम की प्रतिकूलता, फंगस, कीटनाशक या उत्पादन जैसे किसी कारण से अगर फसल कमज़ोर होती है और आवक कम हो रहती है मंडियों में, तो लगभग हर फसल में तेज़ी देखने को मिल सकती है। किसान भाइयों, गंवार निर्यात की मांग
की क्या अपडेट है, क्या ग्वार की मांग अच्छी खासी है। किसान भाइयों, ग्वार की बात करें तो ग्वार की निर्यात की मांग में गिरावट देखने को मिल रही है। पहले जहां निर्यात लगभग 6 लाख मैट्रिक टन होता था, अब घटकर 4 लाख मैट्रिक टन के आसपास आ गए हैं। व्यापारियों के अनुसार ग्वार के बाय प्रोडक्ट्स जैसे ग्वार गम पाउडर, चूरी और कोरमा की वैश्विक बाजार में लगातार कमी देखने को मिल रही है। विदेशी बाजारों में इनके विकल्प खोज लिए गए हैं। भारत में शोध और अनुसंधान सुविधाओं की कमी की एक बड़ी चुनौती है। व्यापारियों का मानना है कि सरकार को ग्वार और इसके उत्पादों पर गहन शोध करना चाहिए ताकि इसे नए उपयोग के लिए खोजा जा सके और ग्वार किसानों को थोड़ा बहुत फायदा हो सके। ग्वार के प्रोडक्ट्स के उपयोग की बात करें तो ग्वार गम पाउडर का उपयोग विभिन्न उद्योगों में होता है, लेकिन इसका व्यापक विकल्प मिल जाने से मांग प्रभावित हुई है। वहीं ग्वार कोरमा का उपयोग पशु आहार और फीड में होता है, यानी मछली के लिए होता है, क्योंकि ये प्रोटीन से भरपूर है। कुछ उत्पादों में ग्वार मील की एग्रेटिंग के रूप में भी शामिल किया जाता है। व्यापारियों का मानना है कि ग्वार नए और वैकल्पिक उपयोग खोजने पर जोर दिया जाना चाहिए। इससे ग्वार के मांग में बढ़ोतरी होगी और ग्वार का सीधा फायदा किसानों को मिलेगा। किसान भाइयों, आपको बता दें कि मौजूदा स्थिति की बात करें तो ग्वार की मौजूदा मांग कम है, जिसके चलते बाजार में कोई बड़ा उछाल देखने को नहीं मिल रहा। पिछले 2 वर्षों से भाव एक निश्चित सीमा में बने हुए हैं। व्यापारियों का मानना है कि 2022 में ग्वार के भाव 4800 से 6200 तक पहुंच गए थे, जबकि ग्वार गम के भाव 10,000 से बढ़कर 13,200 रुपये के आसपास थे। फिलहाल बाजार संतुलित और आवक घटने के चलते इसमें मामूली तेजी तो बनी है, लेकिन बड़ी तेजी की गुंजाइश फिलहाल कम नजर आ रही है। ग्वार का बाजार वायदा बाजार और स्टॉक की स्थिति पर निर्भर करता है। जब स्टॉक धारक ऑफ सीजन में माल बेचते हैं तो इंडस्ट्री का काम करते हैं। किसान आमतौर पर अपनी फसल बेच देते हैं क्योंकि उन्हें आर्थिक यानी नकदी की ज़रूरत होती है। ग्वार की सप्लाई मुख्यतः अक्टूबर में तक रहती है, जब विभिन्न जिले जैसे गंगानगर, हनुमानगढ़, नागौर, बीकानेर, जैसलमेर और बाड़मेर में ग्वार मंडियों में आने शुरू हो जाता है। किसान भाइयों, आपको बता दें कि वर्तमान में ग्वार के भाव में थोड़ा बहुत सुधार हुआ है, लेकिन ग्वार को लेकर किसानों के मन में सोच क्या है, इसको लेकर बात करें तो किसान ग्वार नकदी फसल के रूप में महत्वपूर्ण है। इसे एफडी फिक्स रूप में मानते हैं, इसलिए ग्वार की आवश्यकता होने पर ग्वार बेचते हैं। आगे ग्वार का भाव या बाजार कैसा रहेगा तो किसान भाइयों, कृषि विशेषज्ञ व्यापारी इसमें कोई दो राय नहीं है कि अब ग्वार के भाव 2011 जैसे भाव नहीं मिलने वाले। लगातार घट रही निर्यात और डिमांड ग्वार की जगह वैकल्पिक प्रोडक्ट के उपयोग के कारण बाजार लगातार दबाव में चल रहा है। बहरहाल अब अभी तक ऐसी स्थिति नहीं बन रही कि ग्वार के भाव 2011 जैसे मिलेंगे। किसान भाइयों, आपको बता दें कि अभी जो उपयोग काफ़ी जगह पर हो रहा है और डिमांड और सप्लाई संतुलित लग रही है। इस हिसाब से देखा जाए तो बाजार मंदा तो नहीं लगता, लेकिन बहुत तेजी की संभावना नहीं है, यानी ग्वार के भाव लगभग 5,000 रुपये के आसपास मंडराते रहेंगे। पिछले कई सालों से लगातार कमज़ोर भाव रहने के कारण ग्वार का स्टॉक बढ़ता जा रहा है। जैसे ही बाजार सुधरेगा, स्टॉक किया हुआ माल आने लगेगा और बाजार में सप्लाई फिर से बढ़ जाएगी और ग्वार के भाव में जो 500-700 रुपये की सुधार की उम्मीद है, उस पर झटका लगेगा और एक बार फिर ब्रेक लग जाएगा। ऐसे में किसान भाइयों, आपको बता दें कि ग्वार के भाव में 2025 में फिलहाल की स्थिति को देखकर नहीं लगता कि कोई बड़ी तेजी बढ़ने वाली है। हालांकि कुछ थोक व्यापारियों का मानना है कि ट्रंप के शपथ के बाद ग्वार की स्थिति स्पष्ट होगी कि ग्वार अमेरिका अगर ऑयल ड्रिलिंग सेक्टर में उपयोग में करता है और ग्वार गम की मांग होती है तो आने वाले दिनों में अच्छी खासी तेजी भी किसानों को मिल सकती है। लेकिन आपको बता दें कि फिलहाल की स्थिति को देखकर नहीं लगता कि ग्वार के भाव 6,000 से अधिक होंगे। धन्यवाद।